हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली कि मैं मेरे फर्स्ट टर्म एग्जाम में 89% आए थे और प्रीलिम्स में आए थे 93%। तो मैं यहाँ से यहाँ कैसे गई। तो गाइस मैं आपको सारे मार्क्स बता देती हूँ फर्स्ट टर्म एग्जाम के और सेकंड टर्म एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स के मैंने मार्क्स आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए, तो जाके जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। तो गाइस मैं आपको मार्क्स बताती हूँ। तो इंग्लिश में आए थे मेरे 72 आउट ऑफ 80 सारे मार्क्स हैं। गुजराती में आए थे 66.5, संस्कृत में आए थे 70, एसएस में आए थे 78, साइंस में आए थे 72, मैथ्स में आए थे, मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, उसमें आए थे 70.5। देखो मैथ्स में मैंने है ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या की थी, मैंने ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की थी और ऑब्जेक्टिव्स मुझे कुछ हार्ड लग रहे थे जिसमें मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था पीछे के क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, लेकिन मेरा पेपर लास्ट के 2 या 3 मिनट बाकी रह रहे थे तब कंप्लीट हुआ था मेरा मैथ्स का पेपर। साइंस में आए थे 72 आए थे मेरे 76 आ जाने 76 से 77 आ जाने चाहिए थे। मैंने किया क्या कि 4 मार्क का एक जो आंसर था, मुझे लगा कि एक मैंने जो सोचा वो आना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा कुछ और, जिसकी वजह से उसके अंदर मार्क्स चले गए। फिर एक मार्क जो था मैंने ऑब्जेक्टिव्स में ही मार्क गया था, जो मैंने पहले राइट आंसर लिखा था और कैंसिल करके रॉन्ग आंसर लिखा मैंने। फिर एसएस में तो 2 मार्क्स जो थे मेरे उसमें गए थे, ऑब्जेक्टिव्स में गए थे। संस्कृत में आए थे 70। सेकेंड टर्म में मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे हर एक उसमें 72 अप आए हैं, जैसे कि हाँ अगर आपने पिछला वीडियो, गुजराती में 71 आए थे। होप सो बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए मेरा पेपर व्यूइंग जब था तब जब हम लोग गए थे वहाँ पे पेपर वगैरह देखने वो सब करने, तो मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने बोला कि जो बंदी फर्स्ट है उसकी 91% है और आपके 89% है। अच्छा, मैम ने बोला कि तो फर्स्ट आ सकती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं किया, मैं वो आपको बताती हूँ। देखो मैंने ट्यूशन्स ज्वाइन कर रखे थे और मैंने मैथ साइंस जो 4 मेन सब्जेक्ट है उसके लिए किए थे, मैथ साइंस इंग्लिश एसएस। देखो इंग्लिश के अंदर तो ऐसा कुछ खास नहीं था, स्टोरीज तुम्हें मालूम है तो तुम उसके ऊपर से सारे आंसर्स लिख लो। एसएस में अब तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर सब चीज़ें पैराग्राफ के फॉर्म में रहती है, तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में उतना अच्छा नहीं लगता तुम्हें रीड करना। तो हमारे ट्यूशन वालों ने हमें एक बुक प्रोवाइड की थी जो पूरा जो टेक्सचुअल कंटेंट है वही था उसके अंदर, लेकिन वो खाली पॉइंट्स में दे रखा रहता था, वो नेक्स्ट क्लास में पक्का पूछते थे। हाँ साइंस में तो हमें ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, समझ भी आ जाता था, लेकिन मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स नहीं आते थे समझ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एक 2-3 चैप्टर्स थे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। उसके लिए मैंने प्रशांत भैया का वीडियो देखा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट मैथ्स में तो हमें ट्यूशन में अच्छा पढ़ाते थे और फिर मैथ्स में जो भी ऐसे पढ़ाया उसको खाली तुम्हें आके प्रैक्टिस करनी रहती थी, तो बस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और हो जा रहा है तुम्हारा। मैंने प्रिपेयर कैसे किया था तो मैं आपको बताऊं, मैं जो सबसे पहले मैंने साइंस लिया था क्योंकि साइंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सबसे पहले रिवीजन से चालू किया था। मैं प्रशांत भैया के जो रैपिड रिवीजन शॉर्ट्स आते थे मैं वो देखती थी, बुक के क्वेश्चंस कर लेती थी मैं, जो भी रहते थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर रहते थे वो कर लेती थी। फिर और क्या एग्जाम्पल्स कर लेते। मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, प्रीलिम्स से पहले मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। इंग्लिश में मैंने सारे स्टोरीज देख ली थी कि स्टोरीज के अंदर है क्या। होप सो मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए, और अगर आपको मेरे बोर्ड्स के मार्क्स जानना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू